हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज़ शाम को 5 बजे आपका जनरल साइंस का टॉप 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो पेपर है हमारे प्रॉफिट स्टडी चैनल पे कराया जाता है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी या बिहार, झारखंड का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर आप तैयारी कर रहे हो सेंट्रल एग्ज़ाम्स की, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, या फिर रिसेंटली जो एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी जीडी या फिर सीपीओ के, या फिर आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज के इस सेशन में हम 30 क्वेश्चन करेंगे जैसा कि रोज़ होता है, और आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को बीच में रोक कर आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो के एंड में अपना ओवरऑल स्कोर ज़रूर बताइएगा। अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमसे रोज़ शाम को 5 बजे ज़रूर जुड़िए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने: नई दिल्ली, लखनऊ, कोयम्बटूर या फिर करनाल। ये आपका प्रैक्टिस सेट का 17वां सेट आज चल रहा है। इससे पहले 16 सेट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, आप लोग वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। कहाँ पे? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जो आपके सामने है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। BL चोपड़ा, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन या फिर अमृता पटेल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कि MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जो आपके सामने है। लफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, ये वही लफिंग गैस है जिसे अगर किसी को आप सुंघा देते हैं तो वह हंसने लगता है। 4 ऑप्शन है देखिए: नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोप्रिक्रीन, मीथेन या फिर ओजोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। N2O होता है, ध्यान रखिएगा। NO2 आप लोग मत समझ लीजिएगा, ये NO2 दूसरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? अवतल, उत्तल, समतल या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तल। कोशिका नली का जो जल का सतह ऊपरी होता है उसे अवतल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव। द्रव्य का घनत्व, अगर घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी, कि अगर द्रव्य का डेंसिटी अगर हाई होगा तो उसका पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर सेम रहेगा या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। अगर हम डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो हमारा सरफेस टेंशन भी बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखिए आपके सामने है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तनी में, मूलार्ग में या तरुण पुष्प कलिकाओं में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका बायो का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कि तरुण पुष्प कलिकाओं में। तरुण पुष्प कलिकाओं में क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि एटीपी का निर्माण होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में, गोल्गी कायम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एटीपी का निर्माण होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को,
नॉर्मन बोरलॉग को, अमृता पटेल को या फिर MS स्वामीनाथन को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए कि वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? गाय, भैंस, रेंडियर या फिर ऊंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी रेंडियर। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि आखिर रेंडियर कौन सा जीव, कौन सा जानवर होता है, बहुत लोगों ने अभी तक देखा भी नहीं होगा। तो देखिए आपको स्क्रीन पर इसका तस्वीर शो हो रहा होगा कि रेंडियर किस जानवर को कहते हैं। यह आपका हिरन की प्रजाति होती है। किसकी? हिरन की प्रजाति होती है, जिसे रेंडियर के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा वसा जो है इसी के दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 10, 12, 6 या फिर 8? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कि 8 बीट होते हैं एक बाइट में। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8 बीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दुग्ध मेखला जिसे मिल्की वे है वो क्या है? सौरमंडल का एक ग्रह है, एक तारा है, एक मंदाकिनी है या फिर एक तारामंडल है? दुग्ध मेखला ये क्या है आपको बताना है। तो ये क्या है? ये एक मंदाकिनी है, एक मंदाकिनी, दूध मेखला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी की एक मंदाकिनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। परावर्तन, न्यूटन का गति नियम, अपवर्तन या फिर परावर्तन एवं अपवर्तन? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि अपवर्तन। परावर्तन नहीं होगा, न्यूटन का गति नियम ये भी नहीं होगा, सिर्फ होगा इसका आंसर अपवर्तन। और डी ऑप्शन परावर्तन या अपवर्तन दोनों ये नहीं होगा, सिर्फ अपवर्तन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप, आपके घर में रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होगा ही होगा, अगर फ्रिज का जो आप दरवाज़ा है अगर कुछ देर के लिए आप खोल देते हैं तो कमरे में क्या होगा? अधिक गर्मी हो जाएगी या फिर सर्दी होगी? कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है, प्रैक्टिकली आप लोग करके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर हम फ्रिज का दरवाज़ा खोल दें तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्या होगा? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कमरे का ताप घट जाएगा। जी नहीं, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। गणना, मापन, विद्युत या फिर लॉजिकल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कि गणना के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? हैरिसन, सॉल्क, थॉमसन या फिर जॉनसन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी जॉन सॉल्क। जॉन सॉल्क ने टीके की पोलियो की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन, एल्ब्यूमिन, ओसिन या फिर कार्निटिन? तो आपका अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग ख्याल रखिएगा इस बात को कि अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या फिर ध्वनि की चाल? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है। पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती इसलिए, या फिर पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है इसलिए, या फिर स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है इसलिए, या फिर ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो गलत है, कोई नहीं। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है इस क्वेश्चन का।
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारा का आपका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है स्टील की अपेक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश, ध्वनि, विमान या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि हम लोग विमान, फ्लाइट जिसे बोलते हैं, उसकी चाल के लिए हम लोग मैक संख्या का यूज़ करते हैं। किसकी? मैक संख्या का यूज़ करके हम लोग विमान की चाल को निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती। अगर आप कल्पना करिए कि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं है तो दिन की अवधि क्या होती, कम हो जाती, अधिक हो जाती, या फिर अपरिवर्तित रहती, या फिर घटती और बढ़ती रहती। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि कम हो जाती, दिन की अवधि कम हो जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि अपमार्जक है साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या फिर शोधक अभिकर्ता। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कि एक शोधक अभिकर्ता है। अपमार्जक क्या है? एक शोधक अभिकर्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि आपातकालीन ग्रंथि है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं हम सभी, इमरजेंसी ग्लैंड। तो आपातकालीन ग्रंथि क्या है? एड्रेनल, अग्नाशय, थाइमस या फिर थायराइड। तो हम लोग एड्रेनल को इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से, मतलब आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से, वयस्क से, लार्वा से या फिर अंडा से। तो इसे प्राप्त करते हैं हम सभी कोकून से। सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है? कोकून से। ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट या फिर पीसेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है आर्थ्रोपोडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पॉलिनोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए एंथ्रोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमोनियम, एमाइड, नाइट्रेट, और यहाँ पे नाइट्राइट सा, पर आपको मिस्टेक से नाइट्रेट ही टाइप हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी एमाइड। क्या यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है? अरुण, शुक्र, दोनों, ए और बी, और या वरुण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी कि दोनों, ए और बी दोनों। अरुण ग्रह पे भी और शुक्र ग्रह पे भी पश्चिम में उगता है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी बैंगलोर 1971 में, या फिर टिस्को 1965 में, या फिर आईएसओ कोलकाता 1952 में, या फिर आईआईटी दिल्ली 1973 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी कि आईएसओ दिल्ली 1952 में लगाया गया पहला कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो आईएसओ में। और कब लगाया गया? तो 1952 में। कहाँ पे? कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा। रोज़ शाम को 5 बजे अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए हमारा सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लास्ट क्वेश्चन को देखिए कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया,
फ्रांस, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड। आप देख रहे हैं कि भारत का नाम नहीं है, मतलब इसका मतलब यह है कि 20 सर्वाधिक भेड़ जो है वो भारत में नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक भेड़ आपका ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और हाँ, इस क्वेश्चन का जो आपको पीडीएफ वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।